हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वन पीस टॉक। तो 1182 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर्स आर वेरी अमेजिंग। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द बैटल कंटिन्यूज और द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज डोमिनेशन. It opens with Emu teleporting in front of Loki. Upon arrival, he immediately attacks Loki with an open arrow. Loki manages to avoid it by using Thorheim, which is not only stops it before it can hit him but also freezes the arrow mid-air. Without hesitation, Emu launches another attack, summoning Omen Blade and attacking Loki with a technique called 16 Moons. Overwhelmed by the new attack, Loki is unable to deflect it, leaving him kneeling on the ground and coughing up blood. Emu then addresses him and says, "Thou art not him," seemingly referring to Loki's father, King Herald. Soon after, the drums of liberation can be heard echoing across the battlefield. As Luffy shows up laughing, this eventually leads to a three-way haki clash between Luffy, Loki, and Emu. Amid the battle, Emu declares, "Mu shall show the true domination." The chapter cuts to the Sanji as he wakes up while being carried by Bonnie. Hilariously, she points out how he always gets knocked out during the major fights, recalling a similar incident on Egghead. As Sanji continues to recover, the group is confronted by Sommers. This marks end the chapter, setting up major battles in the coming weeks. So guys, this was the chapter. बहुत ही खतरनाक चैप्टर है. हमने जो बैटल चल रहा था लास्ट में लोकी वर्सेस ईमू, तो बैटल कंटिन्यू होता है और इसके अंदर ईमू टेलीपोर्ट होके एकदम लोकी के सामने आ जाता है और आते ही एकदम से वो अटैक करता है. अपनी जो उसकी ब्लैक फ्लेम्स हैं ओमेन, उससे वो एकदम एरो बनाता है और एरो से अटैक करता है लोकी पे. लोकी अपना थॉरहेim छोड़ता है और किसी तरह उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जो सिर्फ उसे रोकता नहीं है बल्कि उसकी एरो को जमा भी देता है. मतलब लोकी कोई वीक नहीं है, ही इज़ ऑल्सो अ गुड लेवल पावरफुल पर्सन. ओके, अच्छी खासी पावर दिखा रहा है लोकी. अब ये होते ही विदाउट हेजिटेशन कोई भी ईमू लॉन्चेस अनदर अटैक. फिर एकदम दूसरा अटैक लॉन्च करता है ईमू. ठीक है, ओवन ब्लेड समन करता है और उस ब्लेड से एक नई टेक्निक यूज़ करता है. उस टेक्निक का नाम है 16 मून. नेमेसिस जो है उसका ब्लैक ब्लेड यूरू जैसा जो दिखता है, मिहॉक स्वॉर्ड जैसा, उससे एक 16 मून अटैक करता है और उस अटैक से लोकी ओवरवेल्म्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. उसे रोक नहीं पाता, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता. ठीक है, और एकदम लोकी गिरता है ज़मीन पे घुटनों के बल. मुँह से उसके खून की उल्टी आती है, खून आता है और एकदम फिर ईमू लोकी को कहता है, "थॉ आर्ट नॉट हिम." ठीक है, वो किंग हेरल्ड को डिनोट करते हैं इनको. अब इसी के साथ अब जैसे कि हमें लोकी हारता हुआ दिखा तो एकदम ही वहाँ पे एकदम टाइम से आ जाता है, एकदम वहाँ पे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बच जाते हैं और वहाँ पे आती होती है एंट्री अपने लूफी की, जो बहुत देर से पिछले चैप्टर में पूरे चैप्टर खा रहा था खाना दबा के, तो नाउ उसकी एंट्री हो गई है. तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक ट्रायंगुलर क्लैश हाकी का. यहाँ पे 3 बंदे हैं जो बहुत ही खतरनाक कॉन्कर हाकी पोजेस करते हैं, एज लूफी, लोकी एंड ईमू. और मू शैल शो 3 ट्रू डोमिनेशन. और ईमू कहता है कि अब ईमू दिखाएगा ट्रू डोमिनेशन किसे कहते हैं. तो इसी के साथ पैनल चेंज होता है, सांजी वाले एरिया पे कट आता है और यहाँ पे सांजी को होश आता है. जो उसकी जर्मा एबिलिटीज़ थी उसके थ्रू वो दोबारा रिजनरेट हो गया है. ठीक है, और वो दोबारा ठीक हो गया है और वो उठाए और तो उठे वो बोनी की गोदी के अंदर था. ठीक है, और एकदम बहुत ही हिलेरियस मूवमेंट होता है. तो बोनी एकदम टॉन्ट मारते कहती है कि जब भी कुछ ज़रूरी फाइट होती है तो उस टाइम तुम बेहोश हो जाते हो, ना कहीं नॉकआउट पड़े होते हो. ठीक है, ऐसे एगेड पे भी हुआ था, जैसे सैटर्न ने उसको नॉकआउट कर दिया था. अब सांजी लगातार कॉन्टिन्यूसली रिकवर होता है और उनका ग्रुप जो होती है, उनकी ग्रुप की फ़ाइट स्टार्ट होती है फिर सॉमर से. तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब आगे जब पूरा चैप्टर आएगा, ये तो स्पॉयलर्स थे, पूरा चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक क्योंकि हफ्ते चैप्टर आने वाला नहीं है. तो लेट्स मीट यू गाइस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वन पीस टॉक. थैंक यू सो मच गाइस.